भारतवर्ष अनेक प्रदेशों का देश, उसी का एक प्रदेश राजस्थान। राजस्थान के गांव और गांव के आसपास छोटे छोटे गांव, जिन्हें कहीं कहीं फली भी कहा जाता है। इन गांवों में 4-5 ही घर होते हैं। गरीबी ने इन घरों में डेरा डाला हुआ है। माँ बाप दोनों मिलकर रोए अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। और ऐसे ही गांवों में इतनी कम कमाई, घर का खर्चा भी पूरा पड़ता नहीं। दूर है पाठशाला, इन गांवों का बच्चा पढ़ता नहीं। क्यों गांव की गलियों में भटकता है ये मासूम बचपन? क्यों कुछ कर गुजरने के लिए तड़पता है ये मासूम बचपन? क्यों नहीं सब बच्चों की तरफ पढ़ता है ये मासूम बचपन? हमसे थोड़ा सा समय मांगती है, हमसे अपना भविष्य मांगती है ये जिंदगी। हम भी एक दिन शिक्षा का पैगाम बनेंगे, हम भी एक दिन बापू, शास्त्री और कलाम बनेंगे, कहती है ये दो आंखें। हम भी स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, मन करता है। पढ़ लिख कर बड़े बनेंगे, मन करता है। माँ बाबूजी को सुख दे, मन करता है। जी हाँ, इन बच्चों का मन करता है और हमारा भी, ये बच्चे पढ़े लिखे और देश का नाम रोशन करें। एक यात्रा के दौरान इन मासूम बच्चों की व्यथा मुंबई के श्री सुरेश जैन जी को मालूम पड़ी। उनके मन में इन बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा हुई। उन्होंने इन इलाकों का दौरा किया, गांव-गांव के चक्कर लगाए, सबसे मिले और कुछ बच्चों का बिगड़ता भविष्य भी महसूस किया। उन्हें लगा कि आने वाला समय इन बच्चों को अनपढ़ न बना दे। इन्हें भी हक है पढ़ने का, इनका भी जी करता होगा पाठशाला जाने का। तब उनके मन में विद्याघर का ख्याल आया और उनके इस ख्याल ने हकीकत का रूप लिया और गांव में खुल गए कई विद्याघर। यही तो डगर है आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों में संस्कार की ज्योत जगाए। ये तो विद्याघर है, ये तो विद्याघर है, ये तो विद्याघर है, ये तो विद्याघर है। जिनके लिए शिक्षा के कोई रास्ते नहीं, जिनके कंधे पे कोई भी बस्ते नहीं, जिनके लिए शिक्षा के कोई रास्ते नहीं, जिनके कंधे पे कोई भी बस्ते नहीं, जिनके लिए वही किताब सस्ते नहीं, उनके लिए ये सरस्वती का मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। ये तो विद्याघर है, ये तो विद्याघर है, ये तो विद्याघर है, ये तो विद्याघर है। शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ये भी छू सकते हैं आसमां, ये भी जीत सकते हैं सारा जहां, अगर इनके आगे हो ज्ञान का कहकशां। मेरी पढ़ाई यहीं गांव में हुई है 8वीं तक।
और मुझे गांव से बड़ा लगाव रहा है, तो मैं आता जा रहा हूँ। मेरे मन में उत्सुकता जागती रही कि देखो तो सही कि यहाँ विद्या का क्या लेवल है, स्तर है। फिर लोगों से बात की तो पता चला कि यहाँ पे तो छोटे छोटे गांव है जिसको फलिया बोलते हो, 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और हर घर पे 20-25-30 ऐसे घर हैं, 30-40 बच्चे हैं। इसमें से आधे स्कूल जाते हैं, आधे नहीं जाते हैं। जहाँ जाते भी है वहाँ एक ही टीचर है। मैंने थोड़ा स्टडी किया और ऐसा ख्याल आया कि कम से कम एक टीचर की स्कूल अगर मैं शुरू कर सकूँ मेरे अपने लेवल पे, तो कुछ ना कुछ तो इसके स्तर को बढ़ाने में मेरी तरफ से कुछ सहयोग होगा। और उसी एक उद्देश्य को लेकर के ये हमने शुरू किया। अभी तक 8 या 10 जगह पे ये चल रहा है, और अब इस वर्ष इसको करीबन 100 तक ले जाने का अपना निर्णय लिया है। खिल जाते हैं कितने नन्हे फूल यहाँ, छू सकते हैं वो भी एक दिन खुला आसमां। खिल जाते हैं कितने नन्हे फूल यहाँ, छू सकते हैं वो भी एक दिन खुला आसमां। मासूमों को मिलता यहाँ पे एक सुंदर नया जहां, दूर करे अंधियारा, ये तो साक्षात ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। ये तो विद्या घर है, 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 ये तो विद्या घर है। आओ हम भी कुछ ऐसी कलियां चुने, कुछ उनको ज्ञान दे, कुछ उनकी सुने। देश के सपने भी पूरे हो जाएंगे, उनके लिए हम विद्या घर के ख्वाब बुने। जीवन की राह में ऊंचाई जरूरी है, विचारों पे सोच में गहराई जरूरी है। बदलना है देश का भविष्य तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई जरूरी है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष